दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है बेटा दुनिया। भूल भुलैया में भुलानी है बेटूंगी दुनिया। और सुनो, अरे मुक्त मिले तो राम नाम की बाप व्यंग उठावे। और मरे गड़े मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे। भूल भुलैया में भुलानी है अंधेरी दुनिया। अरे साक्षात मन मूर्त छोड़े कि मैंने निशाचर सोई। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे नकटी देवी। भूल भुलैया में भुलानी है अंधेरी दुनिया। महाराज, ये दुनिया कैसी है? दुनिया अरे दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके दावी। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके दावी। और जित बाप को बात न पूछे मरी सादर जवाबी। भूल भुलैया में भुलानी है अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया। महाराज, ध्यान रखे भैया। कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा पूजा गोवर्धन की होना चाहिए। और कहते हैं दादा ये दुनिया है ना, ये दुनिया तो बहुत आगे है। दुनिया महाराज कहते हैं कि संसार का मुख तो भगवान ने भी बंद नहीं करवा पाया कि कौन क्या कहता है महाराज, क्योंकि ये दुनिया है ना बहुत आगे है। मैं आपको बता दूं, इंसान को छोड़ो, ये दुनिया वाले हैं ना भगवान को भी नहीं चूकते। क्योंकि एक बार भोले बाबा और मैया पार्वती घूमने के लिए निकले हैं, तो नंदी पे मैया बैठ के जा रही है और भोले बाबा भी बैठे हैं। तब तक लोगों का झुंड आया। बात कम करें, लोगों का झुंड आया है। अब लोगों ने क्या कहा, अरे देखो ये कैसे इंसान है, एक बूढ़ी सी सवारी पर दो दो बैठे, इन्हें शर्म ही नहीं आती है। भोले बाबा ने जवाब दियो, देवी ये लोग क्या कह रहे हैं। मैया पार्वती ने जवाब दियो, बाबा ऐसो है आप बैठ जाइए और मैं पैदल पैदल चलती हूं।
और ये रामशंकर भैया जो माला अर्पण कर रहे हैं, समस्त स्टाफ को भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्राप्त हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहे, होली वृंदावन हरिलाल की। तो महाराज मैया ने जवाब दियो कि आप बैठ जाइए, मैं पैदल पैदल चलती हूँ। भोले बाबा नंदी पर बैठ गए हैं, मैया पैदल पैदल चलने लगी। निक आगे और बड़े दादा, तो लोगों का झुंड फिर मिल गया, कुछ लोग फिर मिल गए। जवाब दिया ये कैसे, अरे कैसी पत्नी है और ये कैसा पति है जो पत्नी से पैदल चलवा रहा है, स्वयं बैठ के जा रहा है। अरे ऐसा पति होना चाहिए, इसे दुख भी नहीं लगता इसकी पत्नी पैदल जा रही है, स्वयं बैठ के जा रहा है। भोले बाबा ने जवाब दिया, महाराज भोले बाबा ने कहा देवी अब ऐसो करो, तुम बैठ जाओ, वो हम पैदल चल रहे हैं। अब भोले बाबा ने मैया को बिठाई दी, अपन पैदल पैदल चलने लगे और आगे बढ़े। तब तो लोग फिर मिल गए, बोले देखो अरे ये कैसे लोग हैं, पत्नी को बिठा के जा रहे हैं, खुद पैदल चल रहे हैं, जमाना देखिए। भोले बाबा ने कहा ये तो दुनिया है, दुनिया नहीं मानेगी। फिर भोले बाबा ने कहा देवी ऐसा करिए, हम उतर जाए तुम उतर जाओ, ऐसा ही चलन दो नंदी को। और आगे बढ़े तो कुछ लोग और मिल गए, जवाब दिया देखो कितने पागल हैं, दिमाग पे सन के भाई एक ना सवारी संगे और पैदल जा रहे हैं। तो महाराज इंसान को तो छोड़ो, ये दुनिया वाले कहने के लिए भगवान को भी नहीं चूकते, कौन क्या कह रहा है इस पे गौर नहीं करना चाहिए। कहती महाराज अगर मंजिल तक जाना है तो कानों से बहरे हो जाना चाहिए, मंजिल तभी मिलेगी। अगर दुनिया में फंस गई, कौन क्या कहता है, वो ऐसे कहता है क्या कहता है, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि महाराज अगर दुनिया के चक्कर में पड़ गए तो यहीं तक रह जाओगे, इसलिए कानों से बहरे हो जाना चाहिए। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हे राजन परीक्षित, महाराज भगवान ने जवाब दिया है बाबा गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और वैसे मेरी बात सुन लो कि इंद्रदेव के पूजन से वैसे हमको इनकार नहीं, यदि उन्हें विशेषता देते हो तो उनका कोई अधिकार नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो भगवान समझ बैठे हो, इतना अधिकार दिया जाता है। ध्यान रखे भैया। महाराज आज भगवान ने ब्रज में घर घर में कह दिया है कि गोवर्धन की पूजा होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। सब गोपियां बड़ी प्रसन्न हैं और आज ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए गोपियां घर से निकली हैं दादा। और गुनगुनाती हुई